नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा सवेरा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जमातियों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। नियमों के उल्लंघन पर 12 जमातियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1 अप्रैल को कसाईबाड़ा से 12 जमाती पकड़े गए थे। बलरामपुर अस्पताल में क्वारंटीन हुए थे। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। जमातियों के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, एक के बाद एक अब जमातियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है सरकार का। बिल्कुल, सरकार को, प्रशासन को उन जमातियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है जिनके चलते कोरोना का खतरा बढ़ा है। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। दरअसल जमातियों की वजह से ही अचानक से कोरोना के संदिग्ध न सिर्फ नोएडा और तमाम बड़े शहरों में बल्कि अब छोटे छोटे शहरों में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया। इसी कड़ी में जो लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में जो सदर बाजार इलाका है, वहाँ की मस्जिद में जमाती रुके थे। 12 जमाती एक साथ रुके थे, उनका टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। प्रशासन ने इनके ऊपर कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, हर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि इनका उस इलाके में जो मूवमेंट था उसको, कोरोना के जो कड़ी है उसको तोड़ा जा सके। जो सोशल डिस्टेंसिंग को धज्जियां उड़ाते ये लोगों के संपर्क में आए थे, उन लोगों की भी अब तलाश की जा रही है जिनके संपर्क में आए थे, ताकि उनको भी क्वारंटाइन करके उनकी जांच की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तबलीगी जमात में शामिल 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। 15 लोगों के सैंपल्स में 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक केस दशाश्वमेध थाने के मदनपुरा का है। दूसरा पॉजिटिव शख्स कर्नाटक का रहने वाला है। अब तक 23 जमात में शामिल लोग वाराणसी पहुंचे हैं, उनकी जांच की जा रही है। और अब 3 मामले वाराणसी से भी कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। दरअसल तबलीगी जमात के लोग जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कोरोना का संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद है और नजर रखी जा रही है तबलीगी जमात के लोगों पर। साथ ही साथ वो जिनके संपर्क में आए हैं उनकी भी खास देखरेख की जा रही है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, आंकड़ा वाराणसी में भी अब बढ़ चुका है कोरोना पॉजिटिव लोगों का। निश्चित तौर पर प्राची, ये आंकड़ा अब अगर बात करें तो बनारस में जो पॉजिटिव केस मिले हैं उनमें 5 पॉजिटिव केस है, जिसमें एक जो केस है वो नेगेटिव आ चुकी है। जो सबसे पहला जो केस मिला था बनारस में, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन अभी वर्तमान में 4 केस हैं जो इस पूरे मामले पर पॉजिटिव चल रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें जो 3 और नए केस मिले हैं, इसमें 2 लोग जो है वो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और इसके साथ ही एक लोग जो है वो कोलकाता के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके सैंपल लिए गए थे और इनके सैंपल की जब रिपोर्ट आई है उसके बाद प्रशासन ने इनके पूरे इलाके को सील करके आज उसका सैनिटाइजेशन होगा और इनके परिवार वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो 2 लोग मिले हैं उनमें एक मदनपुरा के रहने वाले हैं और एक कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक कोलकाता के रहने वाले। तो बनारस भी अब आंकड़ा बढ़ने लगा है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और लोग सावधानी बरत भी रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है, एबीपी गंगा भी अपील कर रहा है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल नीतीश, ये अपील लगातार एबीपी गंगा कर रहा है कि आप अपने घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, तभी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसी खबर बागपत से भी मिल रही है। एक और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बागपत में आ गई है। दिल्ली मरकज से नेपाली जमाती लौटा था। जमातियों पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है। बागपत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 2 हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जमातियों की जांच की जा रही है और आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजीव हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा कितना पहुंचा बागपत में? ये कोरोना वायरस से जो संक्रमित हुए हैं उन लोगों का आंकड़ा 2 पहुंच गया है। 2 संख्या हो गई है इन लोगों की। दरअसल में लॉकडाउन से पहले 19 मार्च को दिल्ली से जो जमाती नेपाल के लौटे थे वो
खेगड़ा थाना क्षेत्र में रटोल की मस्जिद में रुके थे। इन्हीं में से 7 जमातियों को बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें 7 का रक्त सैंपल जांच के लिए लैब को भेजा गया था। 1 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, जबकि 6 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो अभी 6 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है, 2 लोगों की रिपोर्ट अभी तक आ गई है, 1 और कोरोना पॉजिटिव बागपत में मिला है और संख्या हो गई है 2। शामली में भी लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां फिर 3 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 बांग्लादेशी और 1 असम राज्य का निवासी बताया जा रहा है। ये सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन जमात से लौटकर शामली पहुंचे थे, जहां 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अब खबर बस्ती से, जहां अस्पताल में भर्ती जमातियों ने बिरयानी की डिमांड कर दी है। अस्पताल कर्मचारियों से भोजन में बिरयानी जमातियों ने मांगी है। वार्डों के बाहर जबरन आकर घूमते दिखे कोरोना संदिग्ध। तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, एमपी के 31 जमाती भर्ती हैं। तो ये और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार एक तरफ जमाती खतरा बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल में उनका गैर जिम्मेदाराना बयान जो व्यवहार है वो सामने आ रहा है। ताजा मामला देखिए फिर से सामने आ गया है, जहां अस्पताल के भीतर वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन खाने की डिमांड की जा रही है। बिरयानी की डिमांड अस्पताल से की गई है। दिल्ली, हरियाणा, एमपी के 31 जमाती यहां पर भर्ती हैं। बस्ती के अस्पताल से ये हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार जमाती जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि सरकार जरूर अब सख्त नजर आ रही है जमातियों पर, लेकिन देखिए बस्ती के अस्पताल में न सिर्फ बिरयानी की मांग की है, बल्कि जो वार्ड है उसके बाहर भी निकल आए हैं जबरन। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में कुल 31 जमाती भर्ती हैं। वो जमाती जो कि जमात से लौटे हैं और उनको एहतियातन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो संदिग्ध हो सकते हैं। पूरी देखरेख उनकी की जा रही है, लेकिन इन जमातियों की तरफ से जहालत कम नहीं हो रही है। अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना इनका जो व्यवहार है वो लगातार जारी है। सतीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, बस्ती में भी अस्पताल में मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं जमाती, क्या एक्शन फिलहाल लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो सख्त है इन पर? जी बिल्कुल, देखिए ये अलग अलग जगहों से इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है। आइसोलेट यहाँ पर इनको भर्ती कराया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बिरयानी की डिमांड कल शाम को की है। उसके बाद से सख्ती इनके साथ बढ़ती जा रही है और सीधा सीधा आदेश है कि जो भी मेनू में भोजन देने का नियम है, उसके अलावा कोई भी अलग इनको खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद से अभी निर्देश भी जारी कर दिया गया है सीएमएस के द्वारा। जी बहुत शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, साथ ही साथ सरकार पहले ही सख्ती बरतने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन ये समझना होगा कि ऐसी हरकतें करना बहुत गलत है, वो भी ऐसे समय में जब ये गंभीर बीमारी लगातार देश में बढ़ती जा रही है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना को लेकर डीजीपी ने अपील की है। पुलिसकर्मियों से 1 दिन का वेतन दान करने की अपील की गई है। डीजीपी एचसी अवस्थी ने सभी जिला प्रमुखों को पत्र लिखा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर डीजीपी ने अपील की है और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे अपना 1 दिन का वेतन दान करने की बात की है। एचसी अवस्थी यूपी के डीजीपी, इन्होंने अपने पुलिसकर्मियों से अपील की है कि 1 दिन का वेतन इस मुश्किल समय में दान करें।
और अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां बीएचयू में भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि मौत से पहले कोरोना जांच के सैंपल लिए गए थे। जिला प्रशासन ने मौत का कारण अन्य बताया है। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, बीएचयू में 2 मरीजों की मौत हो गई है। ये मरीज इलाज के लिए भर्ती थे। हालांकि इनमें कोरोना था या नहीं था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जांच के लिए इनके सैंपल गए हुए थे। रिपोर्ट आना भी बाकी है। हालांकि अस्पताल का जरूर ये कहना है, बीएचयू प्रशासन का जरूर ये कहना है कि ये मौत अन्य कारण से हुई है, कोरोना से नहीं हुई है। और गाजियाबाद के जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए जमातियों की बदसलूकी मामले में राज्य सरकार की तरफ से सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने इस मामले में सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिले के आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर पर सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला किया गया है। नई व्यवस्था के तहत हर केंद्र में एक प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा। साथ ही डीएसपी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जबकि एएसपी पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। केंद्र पर इंस्पेक्टर के साथ 2 दारोगा, 2 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। सारे गंदी हरकतें, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, क्या है सर पूरा? और अब बात गोंडा की, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गई। बताया जा रहा है कि उमरी बेगमगंज इलाके के एक गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें कई राउंड गोलियां चली। इस खूनी भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये अपडेट मिल रही है कि जितने भी आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, इस वारदात में, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई जिसमें 2 पक्ष आमने सामने आए, गोलियां चली, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और अब इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये खुलासा हुआ है कि कन्नौज में उपद्रवियों ने पहले से छतों पर हमले के लिए पत्थर इकट्ठा कर रखे थे और हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को जब पुलिस समझाने गई तो पुलिस टीम को जमकर पीटा गया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने कुल्हाड़ी और फावड़े से पुलिस कर्मियों पर हमला किया और छतों से पथराव किया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस 22 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लॉकडाउन में सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की जिद और पुलिस पर हमले के आरोपियों की घर घर तलाश। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। इधर आओ, यहाँ आओ तुम। ले आओ। शुक्रवार को जुमे के दिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। पुलिस से मारपीट की गई, पथराव भी किया गया। लोगों ने पुलिस की बाइक तोड़ दी। पुलिस किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भागी। इस हमले में एक दारोगा, एक सिपाही और एक LIU का जवान घायल हो गया। पुलिस ने इस हमले के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए घर घर जाकर तलाशी ली और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को खबर मिली थी कि सामाजिक दूरी को दरकिनार कर 25 से 30 लोग एक घर में नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस समझाने पहुंची तो हमला हुआ। कन्नौज में सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ाने गई पुलिस पर हमला हुआ तो पीलीभीत में सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने जिला अधिकारी के आदेश पर पीलीभीत में अब्बासिया मस्जिद के इमाम को हिरासत में लेकर क्वारंटीन कर दिया। सामूहिक इबादत में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कुछ लोग मस्जिद से लाए गए थे, उसमें क्या उनका थर्मल स्कैनर से टेस्ट किया गया तो उसमें एक का फीवर 100 से ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम उन्हें क्वारंटाइन कर रहे हैं पुराने अस्पताल में। इसलिए उनको 108 एम्बुलेंस के द्वारा क्वारंटाइन करके पुराने अस्पताल में ले जाया जा रहा है।
कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए सामाजिक दूरी जरूरी है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन को तोड़कर न सिर्फ खुद को बल्कि देश के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर बुलंदशहर से, जहां लॉकडाउन के दौरान एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप यूपी पुलिस के एक सिपाही पर लगा है। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल की रात को मुरादाबाद पुलिस में तैनात सिपाही ने नाबालिग लड़की से रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपी सिपाही अभी भी फरार है। पुलिस आरोपी सिपाही की तलाश में जुट गई है। एक तरफ जाहिल जमाती हैं जो देश के लिए नया संकट बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो करारा जवाब है इन जमातियों के लिए। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं मऊ पुलिस की ये अनोखी अपील। हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है और पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है, कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो लगातार आपसे अपील की जा रही है कि अगर आप में जरा भी लक्षण नजर आते हैं तो छुपिए मत, तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी। इस बीच कोरोना की मुश्किल में योगी सरकार भी लगातार कदम उठा रही है। इसी बीच सीएम योगी ने जरूरतमंद लोगों के लिए अपना खजाना खोल रखा है। मनरेगा मजदूरों के बाद सबसे बड़ी रकम सीधा सीएम योगी ने जरूरतमंद लोगों के खाते में भेजी है। करीब 87 लाख लोगों के खाते में 871 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इसके बाद सीएम योगी ने कई लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। एक कोष का निर्माण कोविड केयर कोष के रूप में होना चाहिए और इस कोष के लिए पूरी नियमावली, पूरी कार्रवाई हमारी कल ही रात्रि को तैयार हुई। आज इसको कैबिनेट अपनी मंजूरी देने जा रही थी कि सबसे पहले इस फंड में, मैं सोचता था कि वास्तव में, क्योंकि मैं तो इन सब कार्यों में व्यस्त हूँ, तो पैसा कौन मांगेगा, कहाँ से कौन पैसे की बात करेगा। लेकिन मुझे कल ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जब ये बात, जैसे कोष की जानकारी सामने आई और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया, तो सबसे पहला ऑफर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से आया। और उसमें भी जब अपर मुख्य सचिव गृह ने मुझे बताया कि
75-76 करोड़ रुपए की राशि इस कोष में आने जा रही है, तो मैंने कहा भी 75-76 करोड़ नहीं 75-76 लाख होगा, इसको कंफर्म करें। 6 लाख लोग हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं ये 75-76 करोड़ है और ये कोष की शुरुआत ही अच्छी हो रही है। और खबर बिजनौर से, जहां तबलीगी जमात पे शिकंजा कसा गया है। 14 जमातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धार्मिक प्रचार के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौतम बुद्ध नगर से तबलीगी जमात आई थी, सभी तबलीगी जमात को क्वारंटाइन किया गया है। तो ये बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें, जहां पर तबलीगी जमात के लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिजनौर से खबर, तबलीगी जमात पर शिकंजा कसा गया है। 14 जमातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धार्मिक प्रचार के दौरान ही पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो देखिए, समझना बहुत जरूरी है कि अभी लॉकडाउन है पूरे देश में, उसका पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए और बेवजह का खतरा भारत की तरफ, देश की तरफ मत भेजिए। लॉकडाउन होने के बाद एक तरफ जहां हजारों की भीड़ यूपी दिल्ली बॉर्डर पर देखी गई, तो वहीं गाजियाबाद प्रशासन ने बाहर के राज्यों के रहने वालों के लिए एक बड़ा और सुविधाओं से लैस आश्रय स्थल बनाया है। इस आश्रय स्थल में झारखंड और उड़ीसा के वो लोग रह रहे हैं जो लॉकडाउन होने के बाद फंस गए थे और अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। इस आश्रय स्थल में जो भी शख्स आता है, सबसे पहले उसको और उसके सामान को सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसको मास्क दिया जाता है और आश्रय स्थल में रह रहे सैकड़ों लोगों के मुताबिक उन्हें भरपेट खाना भी मिलता है। जितनी बार वो चाहे खाना ले सकते हैं। साथ ही इसमें रहने वाले लोगों के लिए सोने का भी शानदार प्रबंध किया गया है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर वाराणसी से एक राहत भरी खबर भी आई। दरअसल वाराणसी में कोरोना वायरस के सबसे पहले 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जो दुबई से वाराणसी लौटे थे। जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, पर फिर आई रिपोर्ट में एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने चैन की सांस ली। बताया जा रहा है कि मरीज दीनदयाल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट है और पूरी तरह से स्वस्थ है। जल्द ही अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के लहुरा बीर क्षेत्र को जलकल की टीम ने सैनिटाइज किया। इस दौरान पानी में केमिकल डालकर सड़क और बंद दुकानों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा रहा, लोग घरों में कैद रहे। चालू करना संजय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी। कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है। यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें।